स्टार्ट है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। हाय 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 एवरीवन, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। हाय हाय, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर की। जल्दी से जल्दी से जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं, बड़ी बड़ी ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं। एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हर रोज आगे हम बढ़ रहे हैं अपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करते हुए। यही एम है, 365 दिन यही एम रहेगा, फाइनल एग्जाम तक हमारा यही एम रहेगा और इसी एम के लिए हम रात दिन मेहनत करते रहेंगे। बढ़िया है जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गाना बजाएंगे, आखिरी में बजाएंगे, अभी पढ़ लेते हैं गाना भी बजाएंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हम लोग आ चुके हैं वापस से वही चैप्टर रियल नंबर्स जो बहुत दिनों से चले जा रहा है, उसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 6 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं प्यारे से लेक्चर का। सबसे पहले अगर हम बात करें अभी तक की कहानी, #ATK², अभी तक की कहानी। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, उसका एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं, जिससे कि जैसे बीच में छुट्टियां हो जाती है तो तुम भूल जाते हो कि क्या पढ़ा था, तो वो सारी चीजें एक बार दिमाग में आ जाए और फिर उसके आगे से हम कंटिन्यू कर लें। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं #ATK² से। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, देखो अब LCM HCF निकालना है तो बहुत छोटी सी बात हो गई है ना। हमने सबसे पहली क्या चीजें सीखी थी, सबसे पहला लेक्चर जो था वो था LCM एंड HCF निकालना बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने HCF LCM निकालना सीखा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में फिर वो कॉमन लेके या फिर सबसे हर प्राणी के ऊपर हाईएस्ट पावर लगा के, ये हमने सीखा, बहुत बेसिक सी चीज सीखी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा मेरी जान, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। याद आ रहा है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर दो प्राइम नंबर है P एंड Q, अगर दो प्राइम नंबर है P एंड Q, तो P एंड Q अगर प्राइम है तो उस केस में जो HCF होगा P और Q का, जो HCF होगा P और Q का, वो 1 होगा। ऐसे रोज रिवाइज करना होता है जिससे एकदम रट जाए दिमाग में, सारी चीजें ऐसे छप जाए कि हाँ यार ये सारी चीजें पढ़ी थी, याद आ गई। HCF क्या होता है, HCF तो हमेशा 1 होता है और जो LCM होता है वो इन दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। याद आ गया है जी, याद आ गया है जी। फिर उसके बाद अगली चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, उसके बाद अगली चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने और क्या चीजें पढ़ी, हमने एक बहुत प्यारा सा फैक्टर्स और मल्टीपल का आप कह सकते हो बहुत बेसिक्स पढ़ा। फैक्टर क्या होता है, जो डिवाइड कर दे, और मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब टेबल होता है या फिर जो डिवाइड हो जाए, है ना। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि HCF और LCM, एक टेबल बनाई थी। HCF जो होता है वो फैक्टर होता है LCM का, और LCM जो होता है वो मल्टीपल होता है HCF का। ये चीजें हमने पढ़ी थी। एक छोटी सी टेबल थी जो हमें दिमाग में रख लेनी है। CBSE बहुत सालों से इस सवाल को पूछ रहा है, तो हो सकता है हमारे भी एग्जाम में आ जाए, है ना। फैक्टर, मल्टीपल, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा, कल हमने एक और बहुत प्यारी सी चीज पढ़ी। कल हमने एक और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसके ऊपर भी CBSE सवाल पूछती रहती है। वो ये है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। याद आ गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें काम आएगा।
ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना मेरी जान, ये फॉर्मूला था फॉर टू नंबर्स। अगर दो नंबर है तो दो नंबर के लिए दो नंबर का HCF इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ये सेम चीज 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, जरूरी नहीं है उनके लिए भी ट्रू हो, जरूरी नहीं है इनके लिए भी ट्रू हो, तो नॉट ट्रू फॉर दिस। सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए फॉर्मूला है। ये एक क्वेश्चन भी आप देखोगे, शायद आपकी डीपीपी में आया हो। तो ये जो फॉर्मूला है HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए है। अगर 3 नंबर आ जाएं तो 3 नंबर में ऐसा नहीं होता कि HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स होगा, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है ऐसा होगा। 2 नंबर्स के लिए तो हमेशा होगा, पर 3 नंबर्स के लिए ऐसा हम नहीं रट सकते हैं, ऐसा हम नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर हो गए, 4 नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ये डीपीपी में तुम क्वेश्चन देखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स लगा हुआ है, लास्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स यही है। क्लियर है जी भैया? डीपीपी का डिस्कशन बिल्कुल करवाएंगे, मॉड्यूल का डिस्कशन बिल्कुल करवाएंगे, सब करवाएंगे। तो टेंशन काहे लेता है, टेंशन काहे लेता है, सब करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यहां तक चीजें हमने पढ़ी थी, यहां तक सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी क्लियर हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं सारी चीजें, बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल मैंने आपको कल डीपीपी में डिस्कशन करवाने के लिए, डीपीपी नहीं मॉड्यूल का ये सवाल है, आपके डिस्कशन करवाने के लिए कल लगाया था, और बहुत जल्दी बच्चों ने कहा कि हाँ यार भैया आप सही कर रहे हो। वही टेस्ट करना चाह रहा था मैं कि कितने बच्चे हैं जो ये सिल्ली मिस्टेक करेंगे, और मैंने कल डिस्कशन करवाते वक्त भी वो सिल्ली मिस्टेक जानबूझ के करी और किसी ने नहीं पकड़ा, है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि तुम लोग हवा में तीर मारने वाले हो सारे। ये आपके मॉड्यूल का सवाल है, कल मैंने इसका बाकायदा डिस्कशन करवाया, जब कल मतलब परसों जो आपकी क्लास थी उसमें इसका डिस्कशन करवाया। सबने कहा हाँ भैया सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि कुछ तो गलती चल रही है। देखो मेरी जान, P क्या लिखा हुआ है? P लिखा हुआ है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20। Q क्या लिखा हुआ है? Q है सारे ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब हमने ये सोचा कि इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए हम कॉमन लेते हैं। यहां हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखा, यहां हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखा, और जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखा तो हमने सोचा जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, तो हमने डायरेक्टली 1 आंसर लिख के आगे बढ़ गए, है ना। हमने डायरेक्टली 1 आंसर लिख के, हाँ भैया मैं यही सोच रही थी। अब तो आएगा ही तुम्हें दिमाग में। मेरी जान एक चीज समझ, हमने सबसे पहले दिन एक टॉपिक जो पढ़ा था ना, उसका नाम था HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है ये बता दो। ये भी बता रखा है मैंने क्लास में, बता रखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर्स का मल्टीपल। जब आपके पास प्राइम नंबर के मल्टीपल होंगे तब आप कॉमन लोगे। मेरी बात सुनो। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला 8 और 24, इन दोनों का HCF निकालो। तो इन दोनों का HCF निकालने के लिए हम क्या करते थे? तोड़म ताड़ी करते थे। 8 को तोड़ते थे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। अरे ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर ही तो है, 2 प्राइम नंबर ही तो है। तो हमने क्या करा है? प्राइम नंबर को प्रोडक्ट में लिखा है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। समझना। ऐसी अगर मैं बात करूं 24 की, आपके 24 की, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये सारे भी प्राइम नंबर्स हैं, तभी तो हम मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे।
तभी तो हम मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते थे। क्यों मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन? क्योंकि हम पहले इनको प्राइम नंबर्स में तोड़ते थे। जब एक बार प्राइम नंबर में तोड़ दिया, जब एक बार प्राइम नंबर में तोड़ दिया, अब हम देखते थे कॉमन क्या है। ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो हमने HCF लिख दिया 2 × 2 × 2। अरे ऐसे ही करते थे, ऐसे तो नहीं करते थे ना, इसको ऐसे तो नहीं करते थे ना कि 8 को लिख दिया 4 × 2 और 24 को लिख दिया 12 × 24 को लिख दिया 8 × 3, है ना, जो मन करा वो लिख दिया। फिर कहा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 हो गया। क्या ऐसे करते हैं? क्या ऐसे करते थे? क्या ऐसे करते थे हम कि इसको लिख दिया 4 × 2, इसको लिख दिया 8, क्योंकि इसको ये भी तो लिख सकते हैं 4 × 2 = 8 ही होता है, 24 को 8 × 3 लिख सकते हैं भाई, 8 × 3 = 24 ही होता है। और हम कह दें भैया इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो HCF 1 है। ऐसे कोई करते थे? क्या करते थे हम लोग? पहले प्राइम नंबर्स में तोड़ते थे। किस में तोड़ते थे? प्राइम नंबर्स में तोड़ते थे। प्राइम नंबर्स में तोड़ना है, देन उसके बाद कॉमन लेना है, उसके बाद कॉमन लेना है। अरे समझे भोंदू? समझे भोंदू? प्राइम नंबर में तोड़ना है फिर कॉमन लेना है। ऐसे ही नहीं कि किसी में भी टूटा हुआ है और देखा कि कॉमन ही नहीं हो रहा। तो देखो हम यही गलती कर रहे थे। क्या ये सारे प्राइम नंबर्स में टूटे हुए हैं? क्या ये सारे प्राइम नंबर में टूटे हुए हैं? नहीं, ये तो प्राइम नंबर्स में है ही नहीं। अभी तो इन सबको प्राइम नंबर्स में तोड़ना है फिर कॉमन लेंगे। अभी तो इन्हें पहले प्राइम नंबर्स में तोड़ना है फिर कॉमन लेंगे। कैसे तोड़ना है प्राइम नंबर में? देखो भाई, देखो भाई, देखो 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 मेरी जान, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। इसको यहां ले आए। अभी पहले इनको प्राइम नंबर्स में तोड़ो तो P को हम लिख सकते हैं, 2 तो प्राइम है ही, 2 को ऐसे कैसे लिख दिया। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3। भैया कैसे लिख सकता हूं 6 को 2 × 3? ऐसे कर लो ना, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, तो 6 को लिख दिया 2 × 3। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 × 2। 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 को क्या लिख सकता हूं? 2 × 3 × 2, है ना, ये लिख सकता हूं। 2 × 3 × 2 लिख सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 लिख दो, 2 × 3 × 2 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे पहले हम हर एक को ऐसे तोड़ देंगे। 14 को क्या लिख सकता हूं? 14 को लिख सकता हूं 2 × 7 = 14, 7 × 7, 2 × 7 लिख दिया 14 को। फिर इसके बाद 16 को क्या लिख सकता हूं? 16 को क्या लिख सकता हूं? देखो, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 × 2 × 2, ये लिख सकता हूं। फिर उसके बाद 18 को क्या लिख सकता हूं? वो लिख दो। फिर 20 को क्या लिख सकता हूं? वो लिख दो, है ना, है ना। तो जब एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, जब एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तब हम इसका HCF और LCM उस मेथड से निकाल सकते हैं जिस मेथड से मैंने सिखाया है ना। लिख दूं, आगे भी लिख दूं। 18 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 18 को? देखो, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। फिर 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10, है ना भाई? नहीं, 2 की पावर 10 कैसे लिख सकते हैं? 20 को 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। तो यहां पे हमने P को लिख दिया क्या? देखो P क्या है? P क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 की पावर 18 इंटू 3 को देखें तो 1 2 3 4 4, 3 की पावर में 4। 5 को देखें तो 1 2, 5 की पावर में 2। इसके बाद कौन बच गया? एक 7 बच गया, 7 की पावर में 1। तो ये है मेरी जान P, ये है P। 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1, ये है P। ये है P प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब ये P जो है, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ है। इससे पहले तो ये कुछ भी लिखा हुआ था।
और कुछ भी लिखा हुआ था और हमने देखा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमने कहा कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिख दिया। समझे? तो मॉड्यूल के सवालों को इससे सीख ये मिलती है, इससे सीख ये मिलती है कि मॉड्यूल के सवालों को हल्के में नहीं लेना है। इतना आसान भी नहीं होगा कि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा 1 लगा दिया, ठीक है? ऐसे ही अब क्यू को लिखो, ऐसे ही अब क्यू को लिखो, फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है? ये अब तुम्हारा आगे होमवर्क है, इसको क्यू को भी ऐसे ही लिखना, फिर जो जो कॉमन आ रहा है वो हमारा HCF होगा, फिर जो कॉमन आ रहा है वो हमारा HCF होगा। अरे समझे भोंदू? समझ गए भोंदू? ठीक है, ठीक है जी। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं अपन अगली चीज पे, जिसे दुनिया वाले कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही भारी भरकम टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जो शायद तुम्हें आज ना समझ में आए, ऐसा टॉपिक है जो शायद तुम्हारा आज बेजा फ्राई हो जाए। एक ऐसा टॉपिक है जिसको देख के आप सभी बच्चे चड्डी में सुसु कर सकते हो, बट मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए, ठीक है? बट अगर ना आए समझ में तो मुझे माफ़ कर देना, बट अगर ना आए समझ में तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि है इतना मुश्किल टॉपिक कि थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार पता नहीं क्या चल रहा है ना? तो ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं, चलो फिर कुछ और देखेंगे, है ना? छोड़ देंगे इस टॉपिक को, क्या हो गया, छोड़ देंगे इस टॉपिक को, और तो क्या है ना? ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो 8 है, 8 की तोड़मताड़ी क्या होती थी? 8 की तोड़मताड़ी क्या होती थी? 8 को लिख दिया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2 × 2 × 2 हो गया, है ना? क्या कोई मुझे बता सकता है ये तीनों क्या हैं? ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, है तीनों प्राइम नंबर्स, ठीक है? कोई मुझे बता सकता है 8 क्या है? 8 क्या है? कोई मुझे बता सकता है 8 क्या है? हाँ हाँ हार्ड है यार, देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए कोशिश करना समझने की, अगर आ जाए समझ में ठीक है, वरना कोई बात नहीं। नाम ही इतना बड़ा है ना, तुम देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब बहुत फंडामेंटल थ्योरम है जो हम अरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए 8 क्या है? 8 एक कंपोजिट नंबर है, 8 एक कंपोजिट नंबर है ना, 8 के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं 8 के, 8 एक कंपोजिट नंबर है। तो हम एक कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो एक कंपोजिट नंबर को, एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया 26 का, 26 की तोड़मताड़ी करना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, तो ये हो गया 2 × 13, है ना? कोई मुझे बता सकता है 2 क्या है? प्राइम है। 13 क्या है? प्राइम है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखे हैं। 26 क्या है? क्या 26 एक कंपोजिट नंबर है? क्या 26 एक कंपोजिट नंबर है कंपोजिट नंबर। तो यहां पे भी हम देख रहे हैं कि कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया, है ना? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखना यार, फिर वो ये तुम्हें नहीं समझ में आया तुम कहो कि यार भैया बहुत मुश्किल टॉपिक है। मुश्किल तो है बट ट्राई करना समझने की। मान लो मैं आपको बोलूं, मान लो मैं आपको बोलूं 20 को क्या लिख सकते हो? 20 क्या है? 20 एक कंपोजिट नंबर है भाई, कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। 20 को बहुत सारे नंबर डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब जो डिवाइड कर दे, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। 20 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो 2 × 2 × 5 ये लिख सकते हैं हम 20 को। ये तीनों भी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, ये तीनों भी प्राइम नंबर्स हैं, है ना? है ना? तो बेसिकली हमें ये चीज समझ में आ रही है, हमें ये चीज समझ में आ रही है कि दुनिया में अगर कोई कंपोजिट नंबर है, दुनिया में अगर कोई कंपोजिट नंबर है, तो उस कंपोजिट नंबर को प्राइम के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं,
प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में। किसी भी कंपोजिट नंबर को इक्वल टू मतलब लिख सकते हैं, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, समझ में नहीं, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है ना? बहुत बेसिक सी चीज है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर लिया, उसको तोड़म ताड़ी करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बहुत बेसिक सी लॉजिकल सी चीज है, अभी तक यही तो करते आ रहे हैं भाई। अभी तक हमने पिछले 5 लेक्चर में जितना भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, यही तो करा है, तोड़म ताड़ी तो करी है, तोड़म ताड़ी तो करी हमने। जितने नंबर मिलते थे भाई, हमें 481 दे दिया, हमने उसको तोड़ दिया, हमें 986 दे दिया, हमने उसको तोड़ दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, है ना? जैसे ये भी क्या लिखा हुआ, ये सारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही तो लिखा है, ये सारे प्राइम के प्रोडक्ट ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अरे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का ही तो दूसरा नाम है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, समझे? तो अभी तक हम यही तो कर रहे हैं। पिछले 5 लेक्चर में हमने सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में तो लिखा है, यही तो कर रहे हैं। बहुत लॉजिकल सी चीज करे जा रहे हैं पिछले 5 दिनों से। सारे कंपोजिट नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दिया है। यही कहता है बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही कहता है बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक बार इसकी लाइन पढ़ लो, एक बार इसकी लाइनें पढ़ लो। अंग्रेजी के कुछ कथाएं लिखी हुई हैं इसने, अंग्रेजी की कुछ कथाएं लिखी हुई हैं इसने, एक बार पढ़ लो इसे। कुछ अंग्रेजी की गाथाएं लिखी हैं, कुछ अंग्रेजी की गाथाएं लिखी हैं, पढ़ लो इसे। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओए होए 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 होए, भाई साहब ऐसे बता दिया जैसे पता नहीं क्या ही राजा महाराजा की चीज बता रहा है। हर एक कंपोजिट नंबर जो है, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न या फैक्टराइज मतलब प्रोडक्ट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं, ठीक है भैया? ये तो बहुत ही ईजी था। कभी कभी मजे भी ले लेने चाहिए तुम्हारे से, है ना? पता तो चले तुम डरते कैसे हो। तो हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। जैसे हमारी मान लो 9 की बात हो रही थी, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3। या अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, है ना? लिख सकते हैं। तो हर कंपोजिट नंबर को वी कैन राइट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। कुछ आगे भी लिखा हुआ है भैया, ये तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि भाई 12 को कहीं पे भी चले जाओ, वो 2 into 2 into 3 ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लिख दें 2 into 3 into 2, या कुछ लिख दें 3 को पहले लिख दें 3 into 2 into 2, ऐसे लिख सकते हैं। ऑर्डर जो है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट दुनिया में कहीं भी चले जाओ, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2, 2 और 3 ही होगा। क्या कोई भी कंपोजिट नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर वही नंबर्स होंगे, चाहे दुनिया में कहीं भी कर लो। भाई दुनिया में मैं जाके चाइना में जाके बोलूं कि भाई 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराओ, तो कहेंगे 2, 2, 3, ठीक है? वो क्या कहेंगे? 2 into 2 into 3 तो कहेंगे। हाँ, ऐसा बोल सकता है कोई कि 2 into 3 into 2 कर दे, या कोई 3 into 2 into 2 बोल दे। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, बट हाँ वो लिखेंगे उसको 2 into 2 into 3 ही, है ना? यही लिखेंगे ना, यही लिखेंगे ना। तो वही लिखा हुआ है इसमें। मेन चीज ये है कि हर कंपोजिट नंबर को, तो मैंने ये क्यों बताया आपको, ये मैंने इसलिए बताया कहीं काम नहीं आने वाला है, ठीक है? कहीं तुमसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला है कि भैया फंडामेंटल थ्योरम, पर फिर भी मैंने कहा यार बता देते हैं, क्योंकि क्या है भैया, मान लो तुम किसी दोस्त के पास जाओ स्कूल में, और तुम्हारा दोस्त कहीं दूसरी जगह पढ़ रहा हो, और वो तुमसे आके पूछ ले कि तेरे को पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, हमारे मास्टर ने तो बताया है। तो तुम उसके सामने ऐसा ना फील करो कि यार शोभित भैया तो पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मैंने जस्ट बता दिया, वरना इसका कुछ काम नहीं है। पिछले 5 दिनों से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस आज उसको अंग्रेजी में लिख दिया है।
ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरी जान हमें ना एक बहुत प्यारा क्वेश्चन करना है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। पहले एक करते हैं, दूसरा बाद में करेंगे, पहले एक कर लेते हैं, दूसरा बाद में करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। हमें पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बताओ क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये जो है हमसे पूछा है बताओ ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमें बताना है कि ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है। ध्यान से देखना, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 13 कॉमन ले लें, तो 13 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1 इज 78। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर था, मान लो इसको मान लो मैं x बोल दूं, इसको मान लो मैं x बोल दूं, तो ये जो x है मेरी जान, इस x को मैंने लिख दिया 13 इंटू 78, इस x को मैंने लिख दिया 13 इंटू 78। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। इस x को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78। ठीक है, हमने 13 कॉमन लिया, 13 कॉमन ले पर अंदर बच गया 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो x है इसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स मतलब क्या क्या नंबर है जो इसे डिवाइड कर सकते हैं। भाई इसको 13 डिवाइड कर सकता है, कैसे डिवाइड कर देगा भैया इसको 13, देखो 13 इंटू 78, अगर इसको डिवाइड बाय 13 कर दे, 13 वन 13, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया ना, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, पूरा कट गया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, एक 13 डिवाइड कर देगा, एक इसको 78 भी डिवाइड कर सकता है ना भाई। 13 इंटू 78 को डिवाइड कर दे 78 से, देखो 78 पूरा कट गया, 78 वन 78 पूरा कट गया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। और इसको 13 इंटू 78 खुद भी डिवाइड कर सकता है भाई, ये खुद भी तो इसको डिवाइड कर सकता है भाई। 13 इंटू 78 को 13 इंटू 78 भी तो डिवाइड कर सकता है, 1 हो गया, कर सकता है। और कौन डिवाइड कर सकता है इसे, इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है ना। बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें ऑलरेडी मोर देन 1 फैक्टर्स मिल गए। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। वैसे तो अभी बहुत सारे हो सकते हैं, 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है क्योंकि 78 है, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 4 भी डिवाइड, बहुत सारे नंबर है जो इसे डिवाइड कर सकते हैं। बट हमें ऑलरेडी मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए, हमें ऑलरेडी मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए। फैक्टर्स मतलब जो डिवाइड कर दे, फैक्टर्स का मतलब जो डिवाइड कर दे, पढ़ा था हमने। तो हमें ऑलरेडी मोर देन 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं। तो अगर किसी नंबर के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देयरफॉर दिस नंबर x इज अ कंपोजिट नंबर। भाई प्राइम नंबर क्या होते थे, जिसके 1 एंड इटसेल्फ हो, तो इसका 1 एंड इटसेल्फ ये तो है, इटसेल्फ ये खुद है, 1 भी है, उसके अलावा भी फैक्टर मिल गए, मोर देन 2 फैक्टर्स मिल गए, तो हम कह देंगे ये एक कंपोजिट नंबर है, हम कह देंगे ये एक कंपोजिट नंबर है। तो ये एक प्रूफ है जो कि सीबीएसई ने एनसीईआरटी में डाल रखा है, कई बार ये पूछ भी लेता है। पिछले साल 2025 में इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, वो अभी मैं बताऊंगा। पहले इसका सेकंड पार्ट करो, पहले इसका सेकंड वाला पार्ट करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे मैंने करा है ना अभी, 13 कॉमन लेके इसको अंदर प्लस करा और ऐसे दिखाया कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला पार्ट करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से अटेम्प्ट करो सेकंड वाला क्वेश्चन। इसका ये वाला पार्ट प्रूव करो कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, प्रूव करो ये भी एक कंपोजिट, और करना है सबको बिल्कुल सेम तरीके से, मतलब तरीका भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल यही स्टेप्स होंगे, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम है, सबको करना है, जल्दी जल्दी करो।
जी हो गया, हो गया भैया, जब जाते हो तो गाने लगा के जाया करो। अच्छा जी, ठीक है जी। और कोई हुक्म, और कोई हुक्म? आ जाइए, ये वाला सवाल करते हैं अपन, ये वाला सवाल ट्राई करते हैं वापस से। आ जाइए, ठीक है, मैंने कॉपी बना लिया पिछले पेज पे। अब ये वाला करते हैं, दूसरे वाला करते हैं। आ जाओ, हमें बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है, अब इसको हटा दो, अभी वाला कर रहे हैं अपन, कि ये नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये जो नंबर है मेरी जान, इस नंबर को मान लो मैंने y मान लिया, मान लो मैंने इसे y मान लिया। तो अगर इसे मैंने y मान लिया, 5 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। क्या आ रहा है ये? 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है? हैं जी, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है? 5 इंटू क्या आ रहा है? जो भी आ रहा है, कुछ तो आ रहा होगा, करा नहीं करा? 1008 या 1009? 1008 + 1 मतलब 1009 आ रहा है, तो 1009 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1009 आ रहा है, आ रहा है ना 1009? 1008 + 1 आ गया 1009। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो y है मेरी जान, ये जो y है, ये बन गया 5 × 1009। इसके क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं? इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है? इसको 5 डिवाइड कर सकता है, इसको 1009 डिवाइड कर सकता है, इसको खुद 5 × 1009 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है, हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। और कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उसे हम कह देंगे ये एक कंपोजिट नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, 2025 का क्वेश्चन है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं लेट पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। 3 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, कि पी क्यू आर तीनों अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। क्या है जी? प्राइम नंबर है। पी क्यू आर तीनों ही तीनों, पी क्यू और आर, ये तीनों के ही तीनों प्राइम नंबर्स हैं और अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी। चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू, पी क्यू आर प्लस क्यू ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं, हमें चेक करना है। टू चेक, हमें चेक करना है, हमें चेक करना है पी क्यू आर प्लस आर, पी क्यू आर प्लस क्यू, क्या ये एक कंपोजिट नंबर है? इज कंपोजिट और नॉट, इज कंपोजिट और नॉट, ये चेक करना है। पी क्यू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट, ये हमें चेक करना है। कैसे करेंगे चेक? कैसे करेंगे जी चेक? कैसे करेंगे चेक? देखो देखो ध्यान से देखो, पी क्यू आर प्लस क्यू, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? इसमें से क्या कॉमन है? क्यू कॉमन निकल सकता है। क्यू कॉमन अगर हम ले लें, क्यू कॉमन अगर हम ले लें तो अंदर बन गया पी आर प्लस 1। कोई मुझे बता सकता है क्या? कोई मुझे बता सकता है इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है? इसको क्यू भी डिवाइड कर सकता है, इसको पी आर प्लस 1 ये भी डिवाइड कर सकता है ना भाई। देखो ना, क्यू इंटू पी आर प्लस 1 डिवाइड बाय पी आर प्लस 1, तो पी आर प्लस 1 बन जा, हो गया, कट गया, विदाउट रिमाइंडर पूरा कट गया, है ना। और कौन डिवाइड कर सकता है? ये खुद भी डिवाइड कर सकता है, क्यू इंटू पी आर प्लस 1 ये भी डिवाइड कर सकता है। और कौन डिवाइड कर सकता है? 1 भी डिवाइड कर सकता है। तो हमें साफ साफ दिख रहे हैं, हमें साफ साफ दिख रहे हैं, हमें साफ साफ दिख रहे हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स हमें इसके दिख रहे हैं। और अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, और अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, तो हम कह देंगे देयरफॉर पी क्यू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर है। अरे समझ गए? समझ गए? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसा हम करते हुए आ रहे थे, बस यहाँ पे पिछले में जो पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें नंबर होता था कुछ कुछ, यहाँ पे नंबर्स की जगह पी क्यू आर बोल दिया, नंबर की जगह पी क्यू आर बोल दिया। भैया +1 क्यों है?
भैया ये +1 कैसे रह गया मेरी जान? अगर हम यहां से Q कॉमन ले लें, ध्यान से समझियो, अब बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहा है बट तू बतानी पड़ती है। अगर हम यहां से Q को कॉमन ले लें, मैं वापस से बताता हूं तुम्हें, देखो ये लिखा है PQR + Q, तो मैंने क्या करा, Q को कॉमन ले लिया, ये जो Q है ना, ये जो Q है इसको बाहर कॉमन ले लिया। अगर बाहर Q कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा मुझे बता दो, अंदर क्या बचेगा? P बच गया एक, R बच गया एक, Q बाहर आ गया, तो अगर Q बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यहां पे तो × 1 करके लिख दे, कुछ नहीं है मतलब 1 बचा है, प्लस ये Q भी बाहर आ गया तो यहां कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है? 1 बचा होता है ना भाई, इसको लिख सकते हैं ना Q × 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर यहां से Q बाहर चला गया तो क्या बचा? 1 बचा। Q बाहर चला गया, Q बाहर चला गया, Q बाहर चला गया, तो ये 1 बचा ना यहाँ पे, तो इसलिए हो जाएगा Q × PR + 1। बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहे हो तुम 6ठी क्लास की, बट बतानी पड़ रही है तुम्हें, बतानी पड़ रही है तुम्हें, है ना भाई? अगर Q बाहर चला गया है तो प्लस के बाद कुछ तो बचना चाहिए ना, 0 को ही लिख दोगे। Q अगर बाहर चला गया है तो यहाँ पे कुछ तो बचा होना चाहिए, तो 1 बच गया, इसको Q × 1 लिख सकते हैं ना। 6ठी क्लास की चीजें पूछी जा रही हैं आज, हैं? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है जी। तो हमने इसके देखे, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो हम उसे कह देंगे एक कंपोजिट नंबर है, हम इसे एक कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन और पूछा हुआ है, इसी का मैं कॉपी बना देता हूं पेज का। कुछ और क्वेश्चन पूछा हुआ है आगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, आगे कुछ और क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड दी फर्दर गिव एन एग्जांपल फॉर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ P and Q and R। फर्दर गिव एन एग्जांपल फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम PQR। 3 PQR बताओ सच दैट फर्स्ट कहता है ऐसे PQR बताओ कि P × Q × R + 1 ये कंपोजिट बन जाए, और ऐसे PQR भी बताओ कि P × Q × R + 1 ये प्राइम बन जाए, ये प्राइम नंबर हो जाए। तो ऐसे PQR के पेयर बताओ, ऐसे PQR नंबर बताओ कि PQR + 1 एक बार तो कंपोजिट बन जाए, और ऐसे PQR बताओ कि PQR + 1 प्राइम बन जाए। ये सेकंड है, हिट एंड ट्रायल से होगा, ये हिट एंड ट्रायल से होगा, ध्यान से देखना। मान लो कोई भी 3 अलग अलग प्राइम नंबर ले लें, 2 3 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें ना, सबसे छोटे छोटे प्राइम नंबर ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा? PQR + 1 क्या हो जाएगा? 2 × 3 6 6 5 = 30 30 + 1 31 31 एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 31 एक प्राइम नंबर है, मतलब ये जो 2 3 5 मैंने यहां माना है वो 2 3 5 मैं यहां मान सकता हूं। यहां से अगर मैं P की वैल्यू 2 लिख दूं, Q की वैल्यू 3 लिख दूं और R की वैल्यू 5 लिख दूं, तो यहां से PQR + 1 जो है ये बन जाएगा 2 × 3 × 5 + 1, तो ये बन जाएगा 31। ये एक प्राइम नंबर है। तो अगर मेरे को प्राइम नंबर बनाना है, अगर मुझे प्राइम नंबर बनाना है, तो आई कैन टेक PQR 2 3 and 5। मैं PQR को 2 3 5 ले सकता हूं, है ना। मुझसे ये पूछा है कि मेरे को इस पूरे को PQR + 1, इस पूरे PQR + 1 को प्राइम नंबर बनाना है। तो प्राइम नंबर बनाने के लिए मैं PQR को क्या लूं? तो ऐसे तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बट हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से मैंने कहा 2 3 5 ले लो, 2 3 5 लेके मैंने चेक करा, प्राइम नंबर बन गया। तो PQR को मैं 2 3 और 5 ले सकता हूं प्राइम नंबर बनाने के लिए। कंपोजिट के लिए क्या लेंगे? कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 3 5 की जगह 7 ले लें, अगला 7 है ना, अगला प्राइम 7 है। तो क्या हो जाएगा? 3 2 6 7 6 42 42 + 1, नहीं 7 6 है ना भाई, 2 3 7 ले, तो 3 2 6 6 7 42 42 + 1 43। क्या 43 एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? बताओ। 43 भी एक प्राइम नंबर आ रहा है, तो कुछ और बनाना पड़ेगा। ऐसा कर लेते हैं, 2 5 और 7 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 2 10 10 × 7 7
70, 70 + 1 71, ये भी एक प्राइम बन रहा है। और क्या ले लें यार, 357 ले ले। देखो ऐसे हिट एंड ट्रायल बनाना है, हर एक में हमें प्राइम मिल रहा है, कंपोजिट बनाना है। तो कैसे बनेगा, 5 या 15, 15 सत्ते 15 × 7 105 और एक 106, तो 15 सत्ते 105 और 105 और एक 105 + 1 हो गया 106। 106 जो है ये एक कंपोजिट नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो देयरफॉर अगर हमें कंपोजिट नंबर बनाना है तो P को ले लो 3, Q को ले लो 5 और R को ले लो 7। इसको ले लेंगे अगर हम, तो हमारा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमारा अगर हम P को 3 ले लें, Q को 5 और R को 7, तो हम देख रहे हैं कि हमें एक कंपोजिट नंबर मिलने को बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ही हम इसको हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं मेरी जान। ठीक है, पहला पार्ट था प्रूव करना है कंपोजिट है, हमने प्रूव कर दिया, ये तो हमें आता ही था। फिर हमें ये बताना था कि भाई ऐसे ऐसे नंबर बताओ जो कि PQR में जिसको रख के कंपोजिट बन जाए और या फिर PQR + 1 प्राइम बन जाए। तो हमने हिट एंड ट्रायल से ये वाला सवाल भी कर दिया। हिट एंड ट्रायल से ही करना था, इसमें कुछ ऐसा और अलग से कोई और मेथड नहीं है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़े। एक और प्यारा सवाल जो कि CBSE में ही है, पूछा जाता है। देखो अब मैं कुछ ऐसे सवाल करवा रहा हूं जैसे अभी मैंने कंपोजिट नंबर वाले सवाल करवाए, है ना। ये आपके NCERT के सवाल हैं कि प्रूव करो ये एक कंपोजिट नंबर है ना, या फिर प्रूव करो ये एक कंपोजिट नंबर है, या फिर इसको प्रूव करो। तो ये जो है ना मेरी जान, ये आपके NCERT के कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि बस है, इसके जो सॉल्यूशन है वो भी एक बार देखना पड़ता है, फिर ही समझ में आता है। जब मैं अपनी क्लास 10th में था तो मैं क्या करता था, मेरे को मेरे मास्टर ने समझाया तब मुझे समझ में आया। ऐसे ही ये जो सवाल है ना, ये देखते ही कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। ऐसे ही नहीं कि भाई कोई बच्चा एकदम 10वीं में आया और उसने ये देखा और वो खुद सॉल्व कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। इस सवाल में एक तरीका होता है, वो तरीका अगर आपको पता चल गया तो आप कर दोगे। जैसे इस सवाल का हमने तरीका देखा ना कि भाई इस सवाल में हम क्या करते हैं, इस सवाल का हमने तरीका देखा ना कि कुछ नहीं करना है, कॉमन लेके हमने देख लिया मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये एक तरीका था, वो तरीका मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया। वो तरीका मैंने आपको बताया, आपको समझ में आ गया। तो ऐसे कुछ तरीके हैं। तो ये मत कहना, ये मत सोचना दिमाग में कि भैया हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि ऐसे सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, नहीं आएगा, मैंने बता दिया। मेरे भी दिमाग में बचपन से नहीं था। जब मैंने अपनी क्लास 10th में आया और मेरे मास्टर ने मुझे बताया कि ऐसे करना है, तो मैंने वो तरीका सीख लिया। तो इसलिए कुछ ऐसे सवाल हैं, ये वाला हो गया, या आप जो मैं आगे करवाऊंगा, जो कि जरूरी नहीं है बच्चे को पहली बारी में एकदम आ जाएगा, बट वो एक बार तरीका सीख ले फिर उससे वो क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करूं, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, एक मैं करूंगा अगला तुम करोगे, ध्यान से देखना। अभी शो करो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, ये प्रूव करना है। देखो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझो। कुछ काम की बात, k क्यूब भी कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0, अगर कोई भी नंबर है, मान लो कोई नंबर है जिसके एंड में 0 आ रहा है, कोई भी नंबर है जिसके एंड में 0 आ रहा है, जैसे 10 है, 10 के एंड वाली डिजिट 0 है। जैसे मैं बात करूं 110 है, उसके एंड में 0 है। जैसे मैं बात करूं 2 3 3 4 5 0 है, इसके एंड में 0 है। तो किसी भी नंबर जिसके एंड में 0 है, किसी भी नंबर जिसके एंड में हमें 0 चाहिए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must contain 0 and 5, 2 and 5 both, must contain 2 and 5 both। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। बोला ये जा रहा है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है, अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है भैया, अरे वही तोड़म ताड़ी। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5
दोनों दिखने चाहिए, दोनों, बोथ मैंने यहां पे लिखा है, ध्यान से देखना, ये बोथ लिखा है, बोथ का मतलब दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों दिखने चाहिए, खाली एक से भी काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए। खाली 2 हो जाए भैया, नहीं नहीं नहीं, खाली 5 हो जाए भैया, नहीं नहीं नहीं, 2 और 5 दोनों दिखने चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसके अलावा कुछ भी हो, पर 2 और 5 तो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, यहां पे क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है 6 की पावर में n, 6 की तोड़म ताड़ी करें तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 की पावर में n। ये जो 6 था, इस 6 को हमने अंदर लिख दिया 2 इंटू 3, है ना। 6 की पावर n में हमने 6 को, अंदर वाले 6 को, क्योंकि 6 की पावर में n है तो 6 को हम लिख दिया 2 इंटू 3 और उसकी पावर में n। ठीक है, n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब जो हमारे मुंह से नेचुरल नंबर निकलते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ये सब। तो अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो ये बन जाएगा 6 की पावर 1, तो यहां पे भी n की जगह 1 रख दें तो 2 इंटू 3 की पावर में 1, तो 2 इंटू 3 की पावर में 1 हो गया 2 इंटू 3। यहां पे हमें 6 की पावर 1 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा। हमें तो दोनों चाहिए 2 और 5, 2 तो दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा। अच्छा, n की जगह 2 रख के देख लें। n की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो ये बन जाएगा 6 की पावर 2, मतलब 2 इंटू 3 की पावर में 2, 2 इंटू 3 की पावर में 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। भाई किसी भी चीज का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो। यहां पे भी अगर हम देखें, इस पूरे में भी अगर हम देखें ध्यान से, इस पूरे में भी अगर हम देखें ध्यान से, तो हमें 2 तो दिख रहा है पर हमें 5 यहां भी नहीं दिख रहा, हमें 5 यहां भी नहीं दिख रहा। अच्छा मान लो हम n की जगह 3 रख लें तो बन जाएगा 6 का क्यूब, n की जगह 3 हो गया। यहां पे भी 2 इंटू 3 की पावर में 3, 2 इंटू 3 की पावर में 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू, किसी भी चीज का क्यूब मतलब 3 बार लिख दो, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। समझ पा रहे हो भाई? किसी भी चीज का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिया, क्यूब मतलब 3 बार लिख दिया 2 इंटू 3 को। यहां पे भी हम देख लें, यहां पे भी हम देख लें, 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। मान लो मैं n की जगह 3 तक के बाद आगे, मान लो n की जगह में आ जाऊं, n की जगह 10 आ जाऊं, तो ये बन जाएगा 6 की पावर में 10। n की जगह 10 रख दिया, 6 की पावर 10 मतलब 2 इंटू 3 की पावर में 10, तो 2 इंटू 3 की पावर में 10 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, कितनी बार? 10 टाइम्स। 10 बार 2 इंटू 3 लिख दो। अरे तुम 10 बार लिख दो, 1000 बार लिख दो, 10,000 बार लिख दो, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 5 कोई पैदा हो जाएगा। 5 कोई पैदा, कितनी ही बार लिख दो, 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 2 तो दिख रहा है पर 5 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। हम यहां पे n की जगह कुछ भी रखते रहे, कुछ भी रखते रहे, n की जगह 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 10 रख दिया, 10,000 रख दो, n की जगह n ही रख दो, मतलब जो भी मैक्सिमम हो सकता है। तो n की जगह n रख दिया तो बन जाएगा 2 इंटू 3 की पावर में n, मतलब 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, कितनी बार, कितनी टाइम्स, कितनी टाइम्स? n टाइम्स। और अगर ये n टाइम्स भी आ जाए, n टाइम्स भी आ जाए तो 2 तो दिख रहा है पर हमें 5 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। 2 तो दिख रहा है पर हमें 5 पैदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बार लिख दिया 2 इंटू 3, 2 बार लिख दिया 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 3 बार लिख दिया 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। 10 बार भी लिख दो, 2 तो दिख रहा है, 5 n बार भी लिख दो, 2 तो दिख रहा है, 5 हमें नहीं दिख रहा, 5 हमें नहीं दिख रहा। तो कितनी बार लिख दो, 2 तो दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। पर हमने ये पढ़ा था कि अगर एंड विद 0 चाहिए तो 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, बोथ होने चाहिए, बोथ होने चाहिए। तो हम यहां पे ऐसे लिख देंगे कि सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 2 and 5 both, तो हेंस 6 की पावर में n, हेंस 6 की पावर में n कैन नॉट एंड विद 0, वो 0 से एंड नहीं हो सकता,
वो 0 से एंड नहीं हो सकता। बस इसी तरह से हमें करना होता है, ठीक है। तो हमने 6 की पावर n को क्या करा, 6 की पावर n को लिख दिया हमने 2 × 3 की पावर में n। अब n की जगह 1 रखा तो हमें 2 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। n की जगह 2 दिख रहा तो बस 2 × 3 2 बार हो गया, 2 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। n की जगह 3 रखा तो 2 × 3 2 × 3 2 × 3 दिख रहा है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। 5 नहीं दिख रहा, 2 तो दिख रहा है। 5 नहीं दिख रहा है, 2 तो हमें दिख रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस 6 की पावर n की जगह 9 की पावर n है। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करके आओ, जल्दी। हर एक बच्चा करेगा, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने अभी पिछले सवाल में करे हैं, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी।
हो गया, हो गया। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मेरी जान, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे? हमें प्रूव करना है कि 9 की पावर में n कैन नॉट एंड विद 0। कैसे करेंगे? 9 की पावर में n को क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर में n को हम लिख सकते हैं, 9 को तोड़म ताड़ी करें तो 2 3 से कटेगा सीधा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो बन जाएगा 3 इंटू 3 की पावर में n, ये बन जाएगा। ठीक है जी, n की जगह अगर 1 रख दूं तो ये बन जाएगा 9 की पावर 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर में 1। हमें ना यहाँ पे 2 दिख रहा ना यहाँ 5 दिख रहा, ले भाई, यहाँ तो ना 2 दिख रहा है ना 5 दिख रहा है। चलो n की जगह अगर हम 2 रख दें, 9 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 का स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर मतलब वही चीज 2 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। भैया यहाँ पे भी ना हमें 2 दिख रहा ना 5 दिख रहा, n की जगह मान लो हम, n की जगह मान लो हम 10 रख दें तो ये बन जाएगा 9 की पावर में 10, मतलब 3 इंटू, भाई यहाँ पे भी, यहाँ पे n की जगह 10 रखा है तो यहाँ भी n की जगह 10 रख देना, 3 इंटू 3 की पावर में 10, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी बार, कितनी बार? 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। 10 बार भी लिख लेंगे तब भी 2 और 5 को ही पैदा हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें ना 2 दिख रहा ना 5 दिख रहा है। ऐसे ही अगर मैं n की जगह n भी रख दूं, n की जगह n रख दूं तो ये बन जाएगा 9 की पावर में n, मतलब 3 इंटू 3 की पावर में n, मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी बार, कितनी बार? n टाइम्स। कितनी बार? n टाइम्स। n टाइम्स भी अगर आ जाए, n टाइम्स भी अगर ये आ जाए, ना हमें 2 दिख रहा ना हमें 5 दिख रहा, तो हम साफ साफ ये लिख देंगे, साफ साफ ये लिख देंगे कि सिंस 9 की पावर n, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन of 9 की पावर n does not contain 2 and 5 both। इसमें तो ना 2 है ना 5 है, तो हम कह देंगे therefore 9 की पावर n, क्या भैया 9 क्या बन गया ये, cannot end with 0, cannot end with 0। 9 की पावर n को हम 0 से एंड नहीं कर सकते। क्लियर है जी, क्लियर है जी, आगे बढ़े जी, आगे बढ़े। अब समझ में आ गया ना तुम्हें, अब तो समझ में आ गया ना तुम्हें, अब तो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो क्लियर हो गया ना। आ जाओ, चलो एक और टॉपिक आता है मेरी जान जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। थोड़ा सा टेढ़ी सी चीज है, ठीक है, अब सही में टेढ़ी सी है, मतलब ये मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, आप पहले भी मजाक कर रहे थे, थोड़ी सी टेढ़ी सी चीज है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगी। अगले 10-15 मिनट मैं चाहूंगा फोकस रखो, अगले 10-15 मिनट थोड़ा सा फोकस रखना। क्या है ना कि नहीं समझ में आती है तो फिर बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया को प्राइम क्या होता है, ये वो, ध्यान से समझना। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, मान लो कोई 2 नंबर लिए मैंने, मान लो कोई 2 नंबर लिया मैंने, मैंने लिया 6 और मैंने लिया 9। ठीक है, 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, या 6 और 9 छोड़ो, 6 और मान लो मैं ले लूं 6 ले लूं और मैं आपको ले लूं मान लो 13 ले लूं, है ना? ठीक है, 6 के क्या क्या फैक्टर्स है? फैक्टर मतलब 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? भाई 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड करता है, 3 2 जा 6, और खुद 6 भी डिवाइड कर सकता है। 13 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 13 के क्या क्या फैक्टर्स है, कोई बताएगा मुझे? 13 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 13, भाई 13 को 1 डिवाइड कर सकता है या 13 डिवाइड कर सकता है ना? अब अगर मैं बात करूं इन दोनों में बताओ, इन दोनों में बताओ कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से दिख रहे हैं? सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन फैक्टर? सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख दो या फिर HCF लिख दो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो,
मतलब उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, उसके अलावा वो दोनों किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते, है ना। कॉमन की अगर बात करें तो कॉमनली किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। उन दोनों नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं मेरी जान, 6 and 13, ये दोनों हैं पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। को मतलब दो ही होता है, को का मतलब इसलिए, तो इन दोनों को हम कह देंगे, इन दोनों को हम कह देंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, एक और एग्जांपल आपके सामने अगर लिया जाए, एक और एग्जांपल आपके सामने लिया जाए, मान लो आपके सामने एग्जांपल लिया जाए 8 का और मान लो 15 का, ठीक है, ठीक है। 8 और 15, 8 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, 4 कर सकता है, 5 नहीं कर सकता, 6 नहीं कर सकता, 7 नहीं कर सकता, खुद 8 कर सकता है। 15 को 1 कर सकता है, 2 नहीं कर सकता, 3, 5 सा 15 होता है, 5 3 सा 15 होता है, और खुद 15। अब अगर मैं बात करूं आपसे इन दोनों के ही, इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों का, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है फैक्टर में, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है, तो इनका HCF 1 है। तो देयरफॉर 8 and 15 आर को प्राइम नंबर्स, दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स। समझ गए बंधु, समझ गए बंधु, समझ गए बंधु, समझ गए बंधु। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, जैसा कि इसका नाम है, जैसा कि इसका नाम है, जैसा कि इसका नाम है को प्राइम नंबर्स, है ना, को प्राइम नंबर्स, तो काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये तो सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही होता है ना, बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। देखो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, 13 एक प्राइम नंबर है, पर 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, पर ये दोनों मिलके को प्राइम है। यहां पे देखो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, पर ये दोनों मिलके को प्राइम बन रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक बात को समझना, एक बात को समझना कि ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, सारे प्राइम नंबर्स को प्राइम होंगे। कैसे भैया, कैसे भैया, जैसे मान लो 2 प्राइम नंबर ले लिए, 5 ले लो और 7 ले लो, तो 5 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो 5 के क्या क्या फैक्टर है, 1 और 5, 7 के 1 और 7, तो देखो HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो तो को प्राइम होंगे, बट ऑल को प्राइम्स आर नॉट प्राइम, सारे को प्राइम प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, इसके ऊपर ट्रू फॉल्स बनता है, असर्शन रीजन बनता है कि सारे प्राइम जो हैं, भाई जो प्राइम है वो तो को प्राइम हो जाएंगे, जो प्राइम है वो तो को प्राइम होंगे, पर जरूरी नहीं है जो को प्राइम हो। जैसे यहां पे तो 8 और 15 को प्राइम प्रूव हो गए, 8 और 15 तो को प्राइम बोल दिया मैंने, को प्राइम बोल दिया, पर 8 और 15 इंडिविजुअली प्राइम कोई है, 8 भी कंपोजिट 15 भी कंपोजिट, तो जो को प्राइम है वो जरूरी नहीं है प्राइम हो, बट सारे प्राइम जो है वो को प्राइम होंगे। इस बात को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लेना है कि सारे प्राइम जो है वो तो को प्राइम होंगे, पर सारे को प्राइम प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके नाम पे मत जाना, क्या बोला जाए, इसके नाम पे मत जाना, इसके नाम पे मत जाना, ठीक है, इसके नाम पे मत जाना। नाम में प्राइम है पर जरूरी नहीं है को प्राइम सारे प्राइम हो, जरूरी नहीं है सारे को प्राइम प्राइम हो, पर हाँ सारे प्राइम को प्राइम होंगे, ये बात तो हमें क्लियर है, ठीक है जी। इसके नाम पर मत जाना। आ जाओ अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी जान,
ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल भी चू चपाट नहीं करनी है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, दिमाग थोड़ा घूम सकता है, बट ध्यान से सुनना। और फिर उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को, इनमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसका मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करवाऊंगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, और वो कुछ ज्यादा ऐसा जरूरी भी नहीं है उसका प्रूफ समझना तुम्हें, बट जैसा मैं बता रहा हूं बस वैसे समझ लेना, ठीक है। ये सीबीएसई के क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है एक, और एक सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 एक जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिर हम क्वेश्चन आज की क्लास को एंड करेंगे, ठीक है, डिस्कशन कर लेंगे बाद में, फिर तुम्हारे को लेट हो जाएगा, वैसे ही 9:15 हो गए। तो क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, ध्यान से अभी सुन लेना, ठीक है, बस ध्यान से सुनना है, ना चैट में कुछ लिखना है ना कुछ, बस ध्यान से सुनना है। आ जाओ, कुछ नहीं लिखना, कोई पोल नहीं, कुछ नहीं, बस ध्यान से सुनना है। आ जाओ। बोला जा रहा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15। कोई 2 नंबर है जिनका सम है 12-15, 1 to 15 उनका सम है, ठीक है। उनका जो HCF है वो 81 है। एक बात को समझो जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्रूफ मैं वही कह रहा हूं, उसके प्रूफ में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझ लो। अगर किन्हीं 2 नंबर का HCF पता हो, अगर किन्हीं 2 नंबर का HCF पता हो, वैसे तो हम नंबर्स को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे लेट दी नंबर्स आर x एंड y, वैसे तो हम नंबर्स को कुछ भी मान सकते हैं, है ना, मान सकते हैं। बट अगर नंबर का HCF पता हो, तो नंबर्स को मानेंगे HCF इंटू x, HCF इंटू y। HCF क्या 81, तो 81x 81y। अरे क्लियर है? क्लियर, ध्यान से सुनना बस, अभी कुछ ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, बस जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे समझना है। 2 नंबर जो है अगर HCF पता हो तो क्या मानेंगे, 81x 81y। जैसे अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो हमें बोला जा रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल, HCF हमें दे रखा है 4500, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर 4500 और HCF इज 15 रिस्पेक्टिवली। तो HCF हमें 15 दे रखा है, तो अगर HCF हमें 15 दे रखा है तो हम मान लेंगे कि लेट दी टू नंबर्स आर क्या मानेंगे बताओ, बोला जा रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 4500 है और HCF 15 है। तो हम नंबर्स क्या मानेंगे, अगर HCF पता है, क्या हाल है, अगर HCF पता है तो हम 2 नंबर्स को क्या मानेंगे, HCF 15 है तो नंबर्स को क्या मानेंगे, 15x एंड 15y, ठीक है, क्या मान लेंगे, 15x एंड 15y। अगर HCF पता है तो HCF को ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो आ जाओ, तो वापस इस सवाल पे आ जाते हैं। सवाल ये कह रहा है द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज दिस, HCF इज दिस, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर, ठीक है। वापस से आ जाओ, हमने दोनों नंबर मान लिए 81x और 81y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने दिया है कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो 12-15 है, जो सम है इन दोनों नंबर का वो 1 to 15 है, मतलब 81x प्लस 81y जो है वो 1 to 15 है। 81 कॉमन ले लें अपन, तो अंदर बन गया x प्लस वाई, ये है 1 to 15। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ रही है 12-15 अपॉन में 81। एक चीज बस यहां पे और ध्यान से लिखना है, सच दैट x एंड y आर कोप्राइम, ये और लिख लेना है। अब इसके पीछे क्या रीजन है बताऊंगा, बट अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताएंगे आराम से। तो हमने नंबर मान लिए 81x एंड 81y सच दैट x एंड y आर कोप्राइम, यहां पे भी ऐसे लिख लेना है x एंड y आर कोप्राइम। क्या रीजन है इसका सब बताऊंगा, बट अभी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हमने 81x 81y मान लिया था, ठीक है। सम हमें 12-15 दे रखा है तो हमने 81 कॉमन लिया, तो x प्लस वाई बन गया 12-15 अपॉन 81। कैसे कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 0 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15।
तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15। समझ गए? अरे समझ में आया? समझ में आया? मैंने दो नंबर मान लिए थे 81x और 81y, सम दे रखा है 12 15, तो 81x प्लस 81y 12 15। ध्यान से देखो, रिवाइज करवा रहा हूं। 81x प्लस 81y 12 15, 81 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई आ गया 12 15, 81 नीचे ले गए, कट पिट करी तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15। अच्छा, अब ऐसे दो नंबर बताओ, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। x प्लस वाई जो है 15 आ गया, हमें बताना है देन द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ऐड करके 15 आ जाए। ऐसे कौन कौन से दो नंबर बन सकते हैं? सोचो कौन कौन से दो नंबर बन सकते हैं, सोचो भाई। तुम कहोगे भैया 1 और 14, 1 प्लस 14 मिलके 15 मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये एक पेयर हो सकता है। तुम कहोगे भैया 2 13, मैंने कहा बिल्कुल ये भी हो सकता है। भैया 3 12, मैंने कहा बिल्कुल ये भी पेयर हो सकता है। कोई कहे भैया 4 हो जाए और 11 हो जाए, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। कोई कहे भैया 5 और 10 हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। कोई कहे भैया 6 और 9 हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। कोई कहे भैया 7 और 8 हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। कोई कहे भैया 8 और 7 हो सकता है, मैंने कहा 7 8 8 7 बात एक ही हो गई। कोई कहे भैया 9 और 6 हो सकता है, मैंने कहा 9 6 6 9 एक ही बात हो गई। तो बस ये सारे पॉसिबल पेयर्स हैं, ये सारे पॉसिबल पेयर्स हैं, है ना। ये सारे ऐड होके जो हैं, ये सारे ऐड होके हमें 15 दे सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि x एंड y दोनों के दोनों कोप्राइम होने चाहिए। इनमें से दोनों कौन है जो कोप्राइम है? इन सब में से कोप्राइम वाले कौन कौन से पेयर हैं भाई? कोप्राइम मतलब जिसका HCF 1 हो, कोप्राइम मतलब जिन दोनों का HCF 1 हो, जिन दोनों का फैक्टर सिर्फ एक ही हो वो 1 हो, जिन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो। तो ये एक है, ठीक है। 2 और 13 ये भी दोनों कोप्राइम है। 3 और 12 ये कोप्राइम नहीं है। 4 और 11 कोप्राइम है। 5 और 10 इन दोनों के फैक्टर में 5 आता है कॉमन, 1 के अलावा एक और आ रहा है, कोप्राइम नहीं है। इन दोनों के कॉमन फैक्टर 3 आता है, 1 के अलावा एक और आ रहा है, कोप्राइम नहीं है। 7 और 8 ये भी एक पॉसिबल है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, है ना। तो मेरे हिसाब से कितने पेयर बन रहे हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। 4 इज योर आंसर, सी ऑप्शन इज योर आंसर। 4 ऐसे पेयर हैं जिनको ऐड करके 15 आ रहा है और वो कोप्राइम है, ठीक है। तो हमारे पेयर तो बहुत सारे मिल रहे थे पर हमें कोप्राइम वाले चाहिए थे। कोप्राइम मतलब जिन दोनों का HCF 1 हो। आप देख लो, सिर्फ यही 4 पेयर है जिनका HCF 1 होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 4 और 11 की, तो 4 के क्या क्या फैक्टर है? 1 है, 2 है, 4 है। 11 के क्या क्या फैक्टर है? 1 और 11 है। कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। तो HCF 1 है, तो ये कोप्राइम है ना। जैसे अगर मैं 7 और 8 की बात करूं तो 7 के 1 और 7 है। 8 का क्या क्या है? 8 का 2 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 8 भी है, पर कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 1 है। तो इसलिए 7 और 8 भी कोप्राइम है। 7 और 8 भी कोप्राइम है। 4 और 11 भी कोप्राइम है। 2 और 13 भी कोप्राइम है। 1 और 14 भी कोप्राइम है। बाकी कोई भी कोप्राइम नहीं है। जैसे अगर मैं 5 और 10 की बात करूं, ध्यान से देखना, 5 और 10 की बात करूं तो 5 के क्या क्या फैक्टर हैं? 1 है, 5 है। 10 के 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है। तो 1 तो है ही, 5 भी कॉमन आ रहा है, तो मोर देन 1 कॉमन है, तो ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है जी। वापस से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर अगला क्वेश्चन भी करेंगे। हमने दोनों नंबर मान लिए 81x 81y सच दैट x एंड y आर कोप्राइम, ठीक है। सम दे रखा था 12 15, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15। सॉल्व करके x प्लस वाई 81 नीचे ले गए, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 15। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके 15 मिल जाए। तो ऐसे कितने दो नंबर मिल रहे हैं हमें? बहुत सारे मिल गए हमें। तो ऐसे बहुत सारे दो नंबर मिल गए जिनको ऐड करके 15 मिले। ऐसे बहुत सारे दो नंबर मिल गए जिनको ऐड करके 15 मिले। बट हमें तो कोप्राइम वाला पेयर चाहिए। तो कोप्राइम वाले पेयर सिर्फ 1 2 3 और 4 ही मिले। तो हम 4 पेयर्स कहेंगे, 4 पेयर्स आर देयर जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देयरफॉर
4 पेयर्स इज योर आंसर, 4 पेयर्स इज योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर बताओ सच दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड HCF आर 4500 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब HCF 15 है और प्रोडक्ट जो है वो हमें 4500 दिया है। हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आर 4500। हमने नंबर मान लिए थे 15x और 15y, तो प्रोडक्ट हो गया 4500। तो 15x इंटू 15y ये आ जाएगा 4500, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, x इंटू वाई बराबर आ जाएगा 4500 अपॉन में 15 इंटू 15, अपॉन में 15 इंटू 15, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। काट पीट करें, काट पीट करें, काट पीट करें जी, काट पीट करें। 15 तिया 45, डबल जीरो, 15 दूनी 30, 0। तो x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 20, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 20, x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 20, आ गई। तो अब मुझे कोई बता दे, मुझे कोई बता दे, मुझे कोई ये बता दे कि कितने पेयर्स हैं, कितने पेयर्स हैं x और y के जिससे x और y का मल्टीप्लीकेशन 20 आ जाए। ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं जिनसे मल्टीपल जो है वो 20 आ जाए, हैं जी? कितने नंबर है भाई? 1 और 20 मल्टीप्लाई होके 20 मिल सकता है ना, 1 और 20 हो सकता है। और 4 और 5, 4 5 से 20 होता है, एक ये हो सकता है। और 10 और 2, 10 इंटू 2 ये भी 20 होता है। यही सारे पॉसिबल है। एक कोई बच्चा कहे भैया 20 और 1, अरे 1 और 20, 20 दोनों एक ही बात है। तो हमें ये 3 पॉसिबल पेयर मिल रहे हैं। बट इस चीज का ध्यान रखना कि x और y को प्राइम होने चाहिए। तो इनमें को प्राइम वाले कौन से हैं? 1 और 20 का HCF 1 होगा, ये को प्राइम है। 4 और 5 का HCF 1 होगा, को प्राइम है। ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। 10 और 2, देखो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 2। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 5 10। तो हमें 1 तो कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। ओनली दीज 2 पेयर्स आर को प्राइम। तो हमें पेयर तो बहुत सारे मिल जाते हैं, पर हमें सिर्फ वो वाले पेयर ढूंढने हैं जो को प्राइम हो। तो ये दोनों पेयर को प्राइम है, तो देयरफॉर आंसर विल बी 2 पेयर्स। देयरफॉर 2 पेयर्स इज योर आंसर। 2 पेयर्स इज योर आंसर। 2 पेयर इज योर आंसर। क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? 2 पेयर्स जो है वो हमारे आंसर है। 2 पेयर्स इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है भैया आपने यहां पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, यहां पे तो एक ही 15 नीचे आता और x इंटू वाई 300 रहता। कितने ऐसे बच्चे हैं बताओ? कितने ऐसे बच्चे हैं? यस लिखना। वो बच्चे यस लिखो या थम्स अप करो। वो बच्चे यस लिखो या थम्स अप करो जिनको ऐसा लगता है कि यहां पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। आपने भैया 2 15 कैसे नीचे ले लिए? जिसको नहीं लगता वो नो भी लिख सकता है, जिसको नहीं लगता है वो नो भी लिख सकता है। भर गई है चैट यस पे, भर गई है चैट भाई साहब। एक बार इसको पब्लिक करना, चैट हो जाएगी पब्लिक। इन मूर्खों को भी तो दिखे कि कितने मूर्ख हैं ये। भर गए यस 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 यस। एक लिख रहा है मैं भैया, मैं मी है। मतलब शान से लिख रहे हैं, शान से। और भैया मैं कह रहा हूं भैया यस भैया आपने गलती करी है भैया। यार भैया यार आप कितनी बेसिक सी चीजें नहीं समझते हो भैया। यहां पे देखो 15 ही तो कॉमन आएगा, 15 कॉमन आ गया, x इंटू वाई और बराबर 4500। तो भैया यहां से एक 15 ही तो नीचे जाएगा, x इंटू वाई बराबर 4500 अपॉन 15, यही तो जाएगा भैया। यार ठीक है, लग रहा है यही लग रहा है, लग रहा है यही लग रहा है ना। रैपट मार ले अपने मुंह पे, एक दबा के कस के मार ले। बेसिक
5वीं क्लास की मैथमेटिक्स। ये मेरे को क्योंकि भनक लग गई थी, कुछ बच्चे लिख रहे थे रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मैं समझ गया था कहां पे रॉन्ग लिख रहे हैं। अबे मल्टीप्लिकेशन में है, ये एडिशन में नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में 2 15 है, ये 2 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं लल्लू। ये ऐसे नहीं लिखा है। अगर ये ऐसे लिखा होता, मान ली ऐसे लिखा होता 15x प्लस 15y लिखा होता, तब 1 15 कॉमन आता और अंदर x प्लस y लिखते। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 15, दो 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों ही 15 नीचे जाएंगे। लिख रहे हैं शान से, यस भैया। हाँ, यहां पे ये ऐड हो रहे थे, ऐड होने पे एक चीज कॉमन आ जाती है, एक चीज कॉमन आ जाती है। ऐड हो रहे थे ये दोनों, ये ऐड हो रहे थे, यहां ऐड का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आंसर विल बी 2 पेयर्स, ऑप्शन 2। चलो आए बड़े। अगली क्लास से हम लोग इस चैप्टर की कुछ वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। 2 या 3 लेक्चर आपके उसमें लगेंगे, फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच कुडीज, मिलते हैं कल वाली क्लास में। नो होमवर्क टुडे, जो सेम होमवर्क पिछले दिन से चल रहा है वही कर लेना, क्योंकि डीपीपी में कुछ ऐसे सवाल थे जो मैंने पिछली क्लास तक नहीं करवाए थे, वो आप वापस अटेम्प्ट कर देना। नो होमवर्क टुडे, कल अपने आगे का डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके मॉड्यूल के कुछ 1-2 सवाल बचे हैं वो डिस्कशन कर लेंगे, जो डीपी बची है वो डिस्कशन कर लेंगे, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मिलते हैं कल वाली क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं, बाय। ये सारे सवाल अच्छे से एक बार पूरे एक एक क्वेश्चन को छिपा छिपा के खुद करके देखना, ठीक है। रिवाइज करके आना, कल वाली क्लास में अच्छे सवाल कर रहे हैं हम, ऐसे सवाल कर रहे हैं जो कि मास्टर लोग स्किप करवा देते हैं बाकी क्लासेस में, तो इसलिए कर लेना है, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय।